तो ये जो व्हाट्सएप से जर्नी शुरू हुआ है 1000 लोगों से, तो वो व्हाट्सएप में कहाँ तक के चला हो कि जहां आपको फिर बुकलेट गाय ऐप की तरफ जाना पड़ा? वो भी जरा व्हाट्सएप वाली कहानी भी जरा सुना सकते हैं? यस यस यस। सो 1 महीने के अंदर अंदर मेरे व्हाट्सएप पे 50,000 लोग हो गए। तो बहुत ओ, मज़ा आ रहा था। हर हफ्ते में नई बुक पढ़ूंगा, उसकी समरी बनूंगा और हर बुधवार को उसकी समरी व्हाट्सएप पे भेजता था। और फिर अचानक एक दिन मैंने एक सर्वे लिया और 1,000 लोगों को पूछा आउट ऑफ 50,000, क्या तुमने मेरे पिछले हफ्ते की समरी पढ़ी? 80% लोगों ने बोला कि नहीं, नहीं पढ़ा हमने, ओके, मैं बिजी था, अच्छा, मैं बीवी के साथ बिजी था, मैं बॉस के साथ बिजी था। एकदम कैजुअल आंसर्स दे रहे थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अरे नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, मतलब सिर्फ हाँ नंबर्स बढ़ हाँ, रहे थे, सब लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे थे, कोई खुद नहीं पढ़ रहा था। तो मिशन मेक इंडिया रीड ऐसा कुछ नहीं हो रहा था और बहुत मायूस हो गया मैं। तो मैंने सोचा ठीक है, आपको पढ़ना नहीं है, आपको भी मोटी मोटी किताबें पढ़ने को आपको टाइम नहीं है, इसलिए मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप 20 मिनट की समरी पढ़ो। आपको वो पढ़ने को भी टाइम नहीं है, कूल, आई विल रीड आउट फॉर यू। और मैंने ऐसा ओ, माइक्रोफोन खरीदा। और आपको व्हाट्सएप पे पता है हम ऑडियो क्लिप भी भेज सकते हैं टेक्स्ट के साथ। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी उनको सुनाएंगे, ठीक है। ओके, और दैट वाज एन इंस्टेंट हिट ना। लोग जो, देखो कैसे ऑफिस से वापस जब घर आता है इंसान ट्रेन बस में, थोड़ा थका हुआ रहता है नो, और रीडिंग अ बुक रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ विल पावर। जैसे जिम यस, जाने को विल पावर लगता है, वैसे क्योंकि स्पेशली व्हेन यू आर ड्रेन्ड आउट। लेकिन अगर आप हेडफोन लगा के आराम से बैठ के, जैसे हम यूट्यूब म्यूजिक सुनते हैं, वैसे लोग सुनने लगे मेरे बुक समरीज, वाइल कम्यूटिंग इन ट्रेन, बस, वाइल जॉगिंग इन द मॉर्निंग, वाइल कुकिंग। मोबाइल को स्पीकर मोड पे रख के लोग सुनने लगे। और 6 महीने में 2 लाख रीडर्स, परहैप्स लिसनर्स, मेरे व्हाट्सएप पे हो गए थे। एंड आई वाज थॉरली विद इन एंजॉयिंग 6 मंथ, जी 6 मंथ्स विद इन 2 लाख। 6 मंथ, यस ओ, यस, इमेजिन 2 लाख कॉन्टैक्ट्स ऑन माई फोन। या, और मोबाइल हाउ और कुड यू व्हाट्सएप भी हैंग मैनेज, होने। हाउ कुड यू या, मैनेज 2 lakh contacts and all those वही, things? हाँ वही तो मेरा काम था पूरा दिन। तो और ओके, उसमें कुछ ऑटोमेशन नहीं है, वो यू कैन नॉट ऑटोमेट एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप, सब मैनुअल था। और मैं सबको इंडिविजुअली मैसेज भेजता था, सबको, सबको। तो ओ, पर द काइंड ऑफ फीडबैक आता था, वो मोटिवेशन मिलता था। अरे अमृत, वो एकदम बकवास समरी थी, ये वाली बहुत अच्छी थी, एकदम ऑनेस्ट इंस्टेंट फीडबैक। तो उससे मुझे बहुत मजा आता था। फिर थोड़ी तुम्हारे आवाज में थोड़ा, शुरू शुरू में मेरे को समझ में नहीं आता था कि स्टोरी टेलिंग टेक्निक क्या होती है। तो थोड़ा बोरिंग लग रहा अमृत, थोड़ा तू वॉइस मॉड्यूलेशन ला, पिच को ऊपर नीचे कर, लिसन टू द ग्रेट ओरेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, बराक ओबामा एंड नरेंद्र मोदी, वो क्या करते हैं कि हमारा ध्यान हटता नहीं है। तो ऐसे करते 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 मेरा वो स्टोरी टेलिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होते गया। और फिर अचानक एक दिन मुझे व्हाट्सएप से मैसेज आया, ईमेल आया, दैट यू आर बैंड फ्रॉम यूजिंग व्हाट्सएप। उनको लगा कि मैं ओ, कुछ चीप मार्केटिंग या स्पैमिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इतने मैसेजेस मेरे मोबाइल से जा रहे थे जो शायद किसी के मोबाइल से नहीं जा रहे होंगे। तो उनको लगा कि ये कुछ झोल कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, और उन्होंने हटा ही दी, मेरे को बैन ही कर दिया। एंड आई वाज शॉक्ड, ओके, करूँ क्या? अगले हफ्ते के लिए 2 लाख लोग मेरे लिए वेट कर रहेंगे, मेरा बुधवार आने वाला है। एंड आई वाज सो वरीड। बट एज आई सेड, व्हेनेवर आई एम स्टक विद द क्वेश्चन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू आई डू? रीड रैंडम। अभी आप बोलोगे कि व्हाट्सएप बैन का सॉल्यूशन बुक से कैसे मिला भाई? मुझे मिला। एंड आई रेड अ बुक कॉल्ड मिलियन डॉलर हैबिट्स बाय ब्रायन ट्रेसी। नाम देखो, मिलियन डॉलर हैबिट्स। एंड ऑथर सेज, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ वरी? चिंता। चिंता का अपोजिट क्या है? तो ही सेज द अपोजिट ऑफ वरी इज टेकिंग एक्शन। अब कुछ तो करो, बड़ा काम, छोटा काम, और सही गलत मत सोचो, टेक सम एक्शन। बिकॉज इफ यू टेक एक्शन, it may not guarantee that your problem will be solved, but at least you will get busy in taking action and you'll stop worrying. क्योंकि वरी करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप को ईमेल कर सकता हूँ और बता सकता हूँ कि देखो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, आई एम नॉट डूइंग एनी चीप मार्केटिंग, आई एम नॉट स्पैमिंग, आई एम ऑन अ नोबल इंटेंशन टू मेक इंडिया रीड, and I'm using your platform to cultivate the habit of reading amongst the youth of India. You should feel proud of me, and on the contrary, you are banning me. And see the power of small action. कहाँ वो 7 समुंदर पार कंपनी, मुझे पता नहीं कैसे लोग हैं, they took note of this email and within 1 week they lifted the ban. oh, They said that for your cause
we are putting this as an exception. I mean, can't believe that small actions and big results. और फिर मैंने सोचा कि व्हाट्सएप का कुछ भरोसा नहीं है आगे जाके, इफ आई रियली वांट टू मेक इंडिया रीड और भारत के कोने कोने तक अगर पहुंचना है तो अभी मुझे खुद का प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है। तो मेरे कुछ आईटी के दोस्त थे जो जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, उनको जाके बोला कि देखो मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बट मुझे लगता है कि आई एम मेकिंग सम मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई मदरलैंड एंड आई स्टैंड फॉर द हायर पर्पज ऑफ रीडिंग हैबिट। और लग रहा है कि कुछ चेंज आ रहा है लोगों में और सब फीडबैक्स दिखाए लोगों को। एक लड़का ने मुझे मैसेज किया था कि मैं 10 साल से नाके पे टाइम पास करता था, टपोरीगिरी करता था, सिगरेट पीता था, इधर लोगों पे कमेंट्स पास करता था, कहीं ना कहीं तेरा सुना व्हाट्सएप का तो मैंने भी तेरा सुनना शुरू किया। एंड यू नो व्हाट, आज मैं पहली बार लाइफ में एक बुक खरीदी, तुम्हारी समरी पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने वो किताब खरीदी है और आज मैं पहली किताब मेरी लाइफ की मैं पढ़ रहा हूँ और मैंने अभी वहां पे जाना बंद कर दिया है, मेरे में काफी चेंज आ गया। दिस इज व्हाट आई वांट, यू नो, दिस इज द अचीवमेंट फॉर मी, तो सी द पावर ऑफ हायर पर्पस। वो जो आईटी के जो लड़के थे, एक भी रुपया मेरे से नहीं लिया एंड हेल्प मी टू कम आउट विद अ नाइस मोबाइल ऐप, और मैंने उसको नाम बुकलेट रखा। बुकलेट क्यों? स्मॉलर वर्जन ऑफ बुक इज कॉल्ड बुकलेट, और इसलिए शायद लोग मुझे प्यार से अभी बुकलेट गाय के नाम से जानते हैं। गाय मतलब इंग्लिश वाला गाय। यस यस यस। तो 10 लोगों से शुरू हुई कहानी आज लाखों लोगों तक के पहुंच गई है। 16 लाख लोग हैं। यस, 16 लाख लोग हैं। और भी एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा अमृत की, तुम्हारा जो नजरिया है दैट इज वेरी क्लियर कि 2 लाख लोगों तक तो पहुंच गया, मगर कितने लोग पढ़ते हैं उसमें का एक्चुअली हमें ये मॉनिटर करने वाली जो बात है। नहीं तो बहुत बार हम नंबर से सेटिस्फाई हो जाते हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नंबर। दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट मुझे लगता है। आजकल जिसको मैनेजमेंट में इम्पैक्ट गिनने की बात करते हैं कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट, लोगों तक के मैसेज पहुंचाना इज नॉट द एंड रिजल्ट, मेकिंग इंडिया रीड दैट इज द एंड रिजल्ट। तो ये तुम्हारा मॉनिटरिंग वाला जो नजरिया है, एटीट्यूड है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेट। दैट इज रियल द व्हाट यू कैन से एंटरप्रेन्योर्स अप्रोच। ओके, खाली नंबर बढ़ने से नहीं होने वाला है। तो और फिर आगे वाला रास्ता निकालना कि लोग पढ़ते नहीं है तो ठीक है, सुनो भाई, मगर करना है आपको, चाहे जो भी करो मगर सुनो और पढ़ो। मैं उसके लिए जो चाहे वो करने को तैयार हूँ। ये जो अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच जिसको हम बोलेंगे, सो this is the right approach for any business actually if you want to do। और एक सही मायने में सोशल एंटरप्राइज और प्रो प्रॉफिट एंटरप्राइज, इसमें फर्क इतना ही है कि फाइनल इंटेंशन में यहाँ करेंसी गेन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, गुडनेस गेन इज द ऑब्जेक्टिव। यहाँ करेंसी, बाकी प्रिंसिपल्स तो लगभग दोनों जगह सरीखे इस्तेमाल होते हैं। और मुझे लगता है जो भी लोग सुनने वाले हमारे युवा मित्र है जो चाहते हैं स्टार्टअप या ऐसा कुछ करे, तो उनके लिए मेरे ख्याल से मतलब अपार्ट फ्रॉम द बुक और ये सब अमृत का तो है ही है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस आई शुड से कि ये कई सारी जो अदरवाइज भी स्कूल में पढ़ाए जाने वाले प्रिंसिपल्स है, थ्योरी, ये इसका प्रैक्टिकल हमको ये सब स्टोरी में से समझ में आता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द थिंग्स